जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए घटना चक्र का बिहार पुलिस कांस्टेबल का टेस्ट सीरीज देख रहे हैं। इसमें टोटल 10 से प्रैक्टिस सेट है। अगर 10 प्रैक्टिस सेट आप क्लियर कर लेते हैं तो मैक्सिमम प्रश्न यहाँ से आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ये सेट नंबर 2 है। 1 नंबर नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि ठंडी हवा अच्छी लगती है। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची लिखिए, यानी हवा का है आपको पर्यायवाची बताना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहा है, अनिल बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है कि धरती और आकाश के बीच का स्थान वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जल्दी से बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसको अंतरिक्ष बोलते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है कि सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। बाढ़ पीड़ित यहाँ पर सही वर्ड है, इसको सही ढंग से किस प्रकार लिखा जाएगा, जल्दी से बताइए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बाढ़ पीड़ित इस प्रकार से लिखा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है, मुहावरे का अर्थ बताना है कि पानी का बतासा होना। पानी का बतासा होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो क्षण भंगुर होना, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। मालिक मजदूरों का शोषण करते हैं। जल्दी से बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यहाँ पर शोषण, जो कि बिल्कुल ही सही जवाब है। शोषण है जो कि यहाँ पर गलत लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 6 प्रश्न की हास्य का विलोम शब्द क्या होगा। जल्दी से बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो हास्य का विलोम शब्द क्या होगा, तो रुदन हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 7 प्रश्न की गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना। जल्दी से बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो शालिभद्र सूरी को, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 8 प्रश्न की हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई कविता पथ की पहचान किस काव्य संग्रह से है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सतरंगिनी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 9 प्रश्न की दी गई जोड़ियों में से कौन सी जोड़ी सही संज्ञा और उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पक्ष से पाक्षिक, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 10 प्रश्न है आपके सामने, यहाँ पर राजपूत का यहाँ पर आपको स्त्रीलिंग शब्द बताना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न के। तो राजपूतानी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए नेक्स्ट यहाँ से अंग्रेजी का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर 11 प्रश्न है आपके सामने कि द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर। यहाँ पर 1 वर्ड बताना है कि ये पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम एज अनदर इज, इसको क्या बोलते हैं, 1 वर्ड क्या बोलेंगे इसके बारे में। तो 11 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, कंटेम्प्ररी, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका अर्थ क्या होता है, तो समकालीन हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 12 प्रश्न है कि चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड्स। जल्दी से बताइए इस वर्ड का एंटोनिम्स क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है पार्सिमोनियस, इसका हिंदी क्या होता है, तो अल्पव्ययी होता है, यानी कंजूस होता है, पार्सिमोनियस। तो इसको एंटोनिम्स इसका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए यहाँ पर। तो 12 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, प्रोडिगल, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13 प्रश्न है, यहाँ पर रिक्त स्थान को भरना है। हार्डली रिच्ड हर होम व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड। जल्दी से बताइए। तो 13 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, हार्डली हैड सी रिच्ड हर होम व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 14 प्रश्न है, यहाँ पर इनकरेक्ट वर्ड को चुनना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो 14 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ है, या तो 12th लिखा गया है जो कि गलत है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 15 प्रश्न है, गिव द करेक्ट साइनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स।
इस वर्ड का साइनोनिम्स बताइए जल्दी से। यहाँ पर 15वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, हॉरिफाइंग बिल्कुल ही सही जवाब है। यहाँ पर 2 प्रश्न रहेगा जो कि आपके पास पैसेज से रहेगा। इस पैसेज को आपको पढ़ लेना है, उसके बाद इसका आंसर आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पर पैसेज पर आधारित 2 प्रश्न 16 नंबर और 17 नंबर, इसका आंसर हम बता देते हैं। पैसेज आपको PDF में मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ के इसको हल कर लीजिएगा। तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद से 17 का आंसर देख लेते हैं। 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पर रिक्त स्थान को भरना है, जल्दी से बताइए यहाँ पर रिक्त स्थान की जगह पर कौन सा वर्ड आएगा। तो यहाँ पर ईच बॉय वाज एक्सक्यूज्ड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक है, ही इज ए डैश टीचर, जल्दी से बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ही इज ए रिटायर्ड टीचर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 20वां प्रश्न है आपके सामने, चूज द एग्जाम्पल ऑफ द सेंटेंस रिटन इन ए एक्टिव वॉइस। यहाँ पर एक्टिव वॉइस का कौन सा एग्जाम्पल है, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, सी वाश्ड ड्राइड एंड पुट वे द न्यू डिशेज, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर यहाँ से हम जीके और जीएस का प्रश्न देखने वाले हैं। 21वां प्रश्न है, विभाजन के पूर्व बिहार राज्य में औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की संख्या थी 3, 4, 6 और 7। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 6 थी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 22वां प्रश्न के बिहार के अग्रणी मछली उत्पादक जिलों के नाम बताइए। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो दरभंगा तथा मधुबनी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगर इस सेशन का आपको PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। 23वां प्रश्न है, बिहार राज्य के किस जिले में लौह अयस्क प्राप्त होता है। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कोई नहीं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि दिसंबर 2022 में जारी ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 48वां, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 25वां प्रश्न है कि 30 नवंबर 2022 को किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2022 से सम्मानित किया गया। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो शरद कमल अचंता को, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि दिसंबर 2022 को भारतीय नौसैन्य और USA नेवी सील के बीच संयुक्त नौसैन्य विशेष बल की अभ्यास संगम 2022 का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गोवा में। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि 18 नवंबर 2022 को इसरो ने भारत के पहले निजी विक्रम S रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया। इस रॉकेट का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि 15-16 नवंबर 2022 के मध्य 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है, बिहार की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 61.8% बिल्कुल ही सही जवाब है। 30वां प्रश्न है कि बिहार में कुल कितने ज़िले हैं। बताइए यहाँ पर तो 38 ज़िले हैं। 31वां प्रश्न है कि नाबार्ड है एक राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, एक वित्तीय संस्था, एक बीमा निगम, केंद्रीय सरकार का एक विभाग। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 32वां प्रश्न है कि शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश की देन मानी जाती है। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, बिल्कुल ही सही जवाब है। 33वां प्रश्न है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने की थी। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
34वां प्रश्न है कि बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत तथा नेपाल सीमा के समानांतर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 35वां प्रश्न है कि मानव जबड़े में विद्यमान कौन सा दांत भोजन को काटने का कार्य करता है। कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, कृंतक बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि पीएच स्केल पर अधिकतम क्षारीय विलयन का मान कितना होता है। 9, 10, 14 और 0। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अधिकतम 14 होता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 37वां प्रश्न है कि रेडियस अल्ना हड्डी पाई जाती है हाथ में, पैर में, कपाल में और रीढ़ में। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 37वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, हाथ में, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि किस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लौरो या उरो हार्मोन कहा जाता है। जनन ग्रंथि, एंड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो एड्रिनल ग्रंथि, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप प्रश्न है आपके सामने, किस विटामिन के कमी से रक्त स्कंदन नहीं होता है। विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन B12। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो विटामिन के। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 40वां प्रश्न है, डॉक्टर के पर्चे पर प्रतीक RX से समानता क्या दर्शाता है। देना, देखना, लेना और संबोधित करना। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो लेना, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है कि मैक्सिको की मुद्रा क्या है। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पेसो है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब। 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, चेचक और जुखाम। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, निमोनिया बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न की केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 43वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यानी कोलकाता बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है आपके सामने कि उड़ीसा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाला शासक निम्नलिखित राजवंशों में से किससे संबंधित है। चोल राजवंश, पल्लव राजवंश, कदम्ब और गंग। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, गंग राजवंश, बिल्कुल ही सही जवाब है। 45वां प्रश्न कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के अनुसार हर राज्य के विधानसभा, लोकसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य प्रत्येक भारतीय नागरिक की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 18, 19, 20 और 21। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा है। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, हाइग्रोमीटर, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है। किस देश के संविधान से ली गई है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। ये आयरलैंड के संविधान से, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट 49वां प्रश्न है, मैथ्स का प्रश्न है। तो मैथ्स का प्रश्न हम अलग से वीडियो बनाएंगे मैथ्स के लिए, केवल हम जीके, जीएस, हिंदी और अंग्रेजी का प्रश्न देखने वाले हैं। तो मैथ्स का प्रश्न हम फिलहाल स्किप कर देते हैं। मैथ्स के यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 61वां प्रश्न से देखते हैं
इन शासकों में से किसे अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250, 500 की इकाई में विभाजित किया था? बहलोल लोदी ने, सिकंदर शाह ने, शेर शाह ने, इस्लाम शाह ने? बताइए यहाँ पर 61वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 61वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, इस्लाम शाह, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 62वां प्रश्न है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को डैश कहा जाता है? बताइए यहाँ पर 62वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 62वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, वर्ग कहते हैं। ऊर्ध्वाधर जितनी भी है उसको वर्ग कहते हैं और क्षैतिज जितना है उसको आवर्त कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 63वां प्रश्न है कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम बताना है। बताइए यहाँ पर 63वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा का नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। और सोडियम कार्बोनेट है जो कि धोवन सोडा का, तो Na2CO3 इसका रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट यहाँ पर 64वां प्रश्न है कि अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 64वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? तो यह कार्बनिक अपशिष्ट से मीथेन उत्पन्न करने की पद्धति है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 65वां प्रश्न है कि जहांगीर किस खेल से संबंधित है? बताइए यहाँ पर 65वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो स्क्वैश, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 66वां प्रश्न है कि भारत के पड़ोसी देश भूटान में किस प्रकार की सरकार है? बताइए यहाँ पर 66वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो संवैधानिक राजशाही, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 67वां प्रश्न है आपके सामने कि भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय के डैश राज्य में हुआ था? पंजाब में, गुजरात में, बिहार में, महाराष्ट्र में? बताइए यहाँ पर 67वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो बिहार है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 68वां प्रश्न, मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? बताइए यहाँ पर 68वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, शंख पाली, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 69वां प्रश्न है आपके सामने, विटामिन B12 आमतौर पर किसमें मौजूद नहीं होता है? दुग्ध में, मत्स्य में, कुक्कुट उत्पाद में, वनस्पति आधारित खाद्य पदार्थों में? बताइए यहाँ पर 69वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, वनस्पति आधारित खाद्य पदार्थों में, बिल्कुल ही सही जवाब है। 70वां प्रश्न है कि रिंगवर्म नामक बीमारी डैश के कारण होती है? कवक, बैक्टीरिया, वायरस और मक्खियाँ? बताइए यहाँ पर 70वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कवक, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 71वां प्रश्न है कि भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? बताइए यहाँ पर 61वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 72वां प्रश्न है कि मूल भारतीय संविधान में थे कितना अनुच्छेद थे मूल भारतीय संविधान में? जल्दी से बताइए यहाँ पर 72वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 395, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बिहार में मुखिया अपना इस्तीफा सौंपते हैं? जल्दी से बताइए यहाँ पर 73वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जिला पंचायत राज अधिकारी को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 74वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान सन्निहितता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किसके लिए है? धार्मिक निकाय, सजातीय समूह, स्त्री और नागरिकों? बताइए यहाँ पर 74वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो नागरिकों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 75वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? बताइए यहाँ पर 75वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भाग 4 में इसके बारे में वर्णन किया गया अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 के बीच। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 76वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 77वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सा है? जल्दी से बताइए यहाँ पर
तो बेग यहाँ पर सदिश राशि है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 78वां प्रश्न है कि कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? एक्स रे, गामा रे, बीटा रे और सभी। बताइए यहाँ पर 78वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी गामा रे बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 79वां प्रश्न है कि दीप्ति मापी क्या मापने के लिए प्रयोग होता है? बताइए यहाँ पर 79वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी रोशनी की तीव्रता, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मात्रा UT प्लस T का आयाम क्या होता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 80वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो LT होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 81वां प्रश्न है कि 72 किलोमीटर के वेग का अर्थ होता है। यहाँ पर 72 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकेंड में बदला गया है। तो 72 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से हम गुना करते हैं। तो 18 चौक 72 और 5 चौक 20, यानी 20 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट यहाँ पर 82वां प्रश्न है कि ज़्यादा दृष्टि के उपचार में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? बताइए यहाँ पर 82वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बाईफोकल लेंस, बिल्कुल ही सही जवाब है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 83वां प्रश्न है कि एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को लगातार एक कंडक्टर के कुंडली के अंदर और बाहर निकाला जा रहा है, जो एक गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है। गैल्वेनोमीटर की सुई, चारों ऑप्शन देख लीजिए। बताइए यहाँ पर 83वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शून्य की दोनों तरफ जाएगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 84वां प्रश्न है कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राह्यता के लिए यह सत्य कम, अधिक, ऋणात्मक और प्रत्यक्ष तापमान। बताइए यहाँ पर 84वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, अधिक, बिल्कुल ही सही जवाब है। 85वां प्रश्न, एक चिड़िया एक तार के पिंजरे में बैठी है जो एक स्प्रिंग तुला से लटका रहा है। यदि चिड़िया पिंजरे के अंदर उड़ना शुरू करती है तो स्प्रिंग तुला की माप होगी अपरिवर्तित, पहले से कम, पहले से अधिक और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 85वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो पहले से कम हो जाएगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 86वां प्रश्न है कि कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? बताइए यहाँ पर 86वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 87वां प्रश्न है, बंगाल का प्राचीन नाम था। जल्दी से बताइए यहाँ पर 87वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो गौड़ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 88वां प्रश्न है कि फेरी के ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता होती है। बताइए यहाँ पर 88वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, +3। नेक्स्ट यहाँ पर 89वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थायी होता है? बताइए यहाँ पर 89वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो न्यूट्रिनो है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 90वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण धर्म ठोस, द्रव एवं गैसों के लिए भिन्न है? बताइए यहाँ पर 90वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो अणुओं की गति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 91वां प्रश्न है कि राज्यसभा के चेयरमैन का चुनाव राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। का चुनाव संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 91वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो राज्यसभा के चेयरमैन का चुनाव संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? बताइए यहाँ पर। तो देखिए जहाँ जहाँ ताप्ती और नर्मदा है उसको काटते चलिए। तो यहाँ पर देखिए नर्मदा ये नहीं हो सकता, यहाँ पर ताप्ती ये भी नहीं हो सकता, यहाँ पर ताप्ती ये भी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 93वां प्रश्न है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है? जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 93 का सी हो जाएगा, महानदी। 94वां प्रश्न है कि सूर्य के परिप्रेक्ष्य में चंद्रमा का परिक्रमण काल है। बताइए यहाँ पर 94वां प्रश्न का सही आंसर क्या है?
तो 1 सौर महीने के बराबर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 95वां प्रश्न है कि चंद्र ग्रहण तब होता है जब। जल्दी से बताइए, यहाँ पर चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए चंद्र ग्रहण कब होता है। तो देखिए, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता है, जिससे चंद्र ग्रहण लगता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 96वां प्रश्न है कि पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहते हैं। बताइए यहाँ पर 96वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो गुरुत्वाकर्षण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 97वां प्रश्न की कार के स्टीयरिंग में शामिल है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 97वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो बलों का एक युग में जो विपरीत दिशाओं में तथा उसी रेखा पर कार्य करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 98वां प्रश्न की पावर यानी शक्ति का एसआई मात्रक जो वाट होता है किसके समतुल्य होता है। बताइए यहाँ पर 98वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड के पावर -3। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 99वें प्रश्न की प्रक्षेप्य का पथ होता है। बताइए यहाँ पर 99वें प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो परवलय होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जब हम ढेला को कोई फेंकते हैं, पत्थर पर फेंकते हैं, तो प्रक्षेप्य गति से हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 100वां प्रश्न है कि बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है। तो पहले लोकसभा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। ये सेशन आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर इस सेशन का आपको PDF चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।